हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि राइट्स क्या है। तो आज हम सीखेंगे लस्कीज व्यूज़ ऑन राइट्स, जो कि एमपीएस बुक 1 से आया है, यूनिट 3 का। ठीक है, तो लस्की का पूरा नाम क्या है? हरलोट जोसेफ लस्की। ठीक है, वॉज एन इंग्लिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स। ही वॉज एक्टिव इन पॉलिटिक्स एंड सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ इंग्लिश लेबर पार्टी। तो एक इंग्लिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स था, हेरलोट जोसेफ लस्की, जो इंग्लिश लेबर पार्टी के चेयरमैन था। जानते हैं लस्कीज व्यूज़ ऑन राइट्स। राइट्स आर सोशल कंडीशन गिवन टू द इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। राइट्स क्या है? सोशल कंडीशन है जो कि एक समाज के सदस्य होने के नाते दिया जाता है। राइट्स डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटीज़। राइट्स क्या करता है? ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ की डेवलप करता है, वो एक मेन इंग्रेडिएंट है। Rights are social because they are never against any social welfare. They were not before any social emergence. Rights are social क्यों है? क्योंकि वो कभी समाज के विरुद्ध नहीं जाता है। एंड अगर समाज में अगर कोई सोशल इमरजेंस आए तो राइट्स का मतलब राइट्स को हम पीछे छोड़ेंगे, मतलब तब उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाएगा। सोशल इमरजेंस के आगे राइट्स का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट फॉर द इंडिविजुअल्स। राइट्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है? एक गवर्नमेंट, एंड प्रोटेक्ट भी गवर्नमेंट ही करता है सभी इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, राइट्स आर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टर्म्स आर कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स। ओके, राइट्स आर डायनामिक, चेंजेबल होता है, कभी कभी चेंज होता है, ऐसा नहीं कि वो कठोर रहता है, वो चेंज होता है। दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम्स एंड कंडीशंस। तो हमें क्या, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि राइट्स चेंज हो सकता है, एक समय, स्थान और या फिर कुछ शर्तों के अनुसार राइट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, राइट्स आर डायनेमिक। ड्यूटीज आर प्रायर टू राइट। ड्यूटीज कम्स बिफोर देन राइट। ड्यूटी पहले, उसके बाद राइट। ठीक है, उसने कुछ और भी बताया था, तो हम देखते हैं। ही ऑल्सो सेड दैट विदाउट ग्रांटिंग द इकोनॉमिक राइट्स एन इंडिविजुअल नेवर कैन बी एंजॉयज हीज पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक राइट्स और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। मतलब अगर एक समाज और एक स्टेट में कोई इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ ही नहीं है, या फिर कोई इकोनॉमिक राइट्स ही नहीं है, तो हम पॉलिटिकल राइट्स को कैसे एंजॉय करेंगे? ये बात भी तो सोचने लायक है ना। Where there are so many great inequalities in the society, the relationships between peoples are man and slaves. जिस सोसाइटी में और जिस स्टेट में बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हो, वहाँ के इन इंसानों के बीच कैसा संबंध होगा? मैन एंड स्लेव, जैसे कि किसी के पास बहुत सारा पैसा हो तो धनी हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, उसको क्या, धनी व्यक्ति के घर में काम करना पड़ेगा पैसों के लिए। तो कोई भी इक्वालिटीज़ नहीं रहेगा किसी इंसानों के बीच, वो अल्टीमेटली मैन एंड स्लेव्स में रूपांतरित हो जाएगा। तो ये बात का आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड, पनिशमेंट ऑफ द सोसाइटी कुड बी हार्म ए पर्सनस राइट्स। एक सोसाइटी में अगर गुड, संपद, अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड, पनिशमेंट का सब कुछ में अनइक्वालिटी है, तो तब एक इंसान के राइट्स में ज़रूर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तब एक इंसान कभी खुल के अपना राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, एज वी नो इक्वालिटी is important in our society. Right to education is also considered as an important right. जैसे कि हम सभी को पता है कि इक्वालिटी समाज में बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट है, मतलब उसको भी एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है सोसाइटी में। ओके, इट ऑलवेज हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एंजॉय and exercises his or her
राइट्स प्रॉपरली। राइट टू एजुकेशन मतलब एजुकेशन के द्वारा क्या करेगा एक इंडिविजुअल, वो अपने राइट्स को बहुत सही तरीके से मतलब एंजॉय करेगा, मतलब उसका इस्तेमाल कर सकता है अपना राइट्स का, ठीक है। कभी अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा अगर वो बंदा और या फिर व्यक्ति एजुकेटेड हो तो। लस्की ऑलवेज गिव इम्पॉर्टेंस ऑन 3 राइट्स: पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन। तो लस्की ने इन तीनों राइट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, जो है पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स। सोशल राइट्स में उन्होंने पढ़ाई का मतलब एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़ोरदार इम्पोर्टेंस दिया है कि बिना एजुकेशन के एक व्यक्ति कभी भी अपने राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने आज सीखा है लस्कीज़ व्यूज़ ऑफ राइट्स।